बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पंजाब के अंदर आम इंतख़ाबात का ऐलान कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और इलेक्शन कमीशन को मुख्तलिफ़ हदायत की गई हैं जिसमें उनको जो है वो बजट इकट्ठा करना और वफाकी हुकूमत से बजट अनाउंस करवाना, पंजाब हुकूमत से रूट मैप लेना, सिक्योरिटी प्लान लेना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर एक माहौल ये भी बन रहा है, सियासी जो हुकूमत भी है और सियासी जमातें, उनकी तरफ से ये कहना है कि शायद मे भी अभी इलेक्शन ना हो। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के आ जाने के बावजूद भी अभी वो इलेक्शन से इंकारी हैं। लेकिन खैर, इमरान खान की जानिब से असद उमर ने यह कहा है कि जी इमरान खान साहब ईद उल फितर के बाद जो है अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर देंगे। चूँकि जब 30 अप्रैल की डेट थी तब भी इमरान खान ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया था और अब डेट चूँकि एक्सटेंड हो गई है, अब ईद उल फितर के बाद रमज़ान के रोज़े गुजार कर और इमरान खान अपने इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करेंगे। क्योंकि अब इलेक्शन की डेट भी आ गई है, इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ भी हो जाएगा कुछ दिनों तक। तो मैं भी अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि अपने इस प्लेटफॉर्म से आपको मौजूदा हुकूमत जो पीडीएम की हुकूमत है और इमरान खान के दरमियान डिफरेंसेस मुख्तलिफ मकामात पर जो मेरे जहन में आते जा रहे हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा एक वीडियो की शक्ल में बना के। पहला जो डिसीजन जो मेरे जहन में आया वो ये था कि 2000 पे 2000 मरियम औरंगज़ेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो बड़ी वायरल हुई। उसमें उन्होंने कहा कि जी 2000 रुपये हुकूमत की जानिब से आपको दिए जा रहे हैं, जिससे कि आप अपने दवाइयों के अखराजात उठा सकते हैं, जिसमें आप अपने बच्चों की फ़ीसें दे सकते हैं, जिसमें आप कोई कर्ज़े उतार सकते हैं, जिसमें आपको कोई पैसे चाहिए, कोई काम करना है आप तो वो कर सकते हैं। यानी 2000 रुपये को उन्होंने 2 लाख ही समझ लिया था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने मरीम नवाज शरीफ ने ट्वीट की, शहबाज शरीफ की ट्वीट आया, यानी 2000 को न जाने उन्होंने क्या समझा। और महंगाई के इस दौर में भी उन्होंने 2000 दिए, लेकिन एहसान किए। कोविड के दिनों में जब कोविड था तो इमरान खान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म चूँकि तब थे, उनकी जानिब से 12-12 हज़ार रुपये की अमदाद की गई। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं कि जिनको 12,000 रुपया मिला था। मेरे कई अपने रिलेटिव्स हैं जिनको 12-12 हज़ार रुपये मिले थे। 2,000 रुपये मैं किसी को नहीं जानता कि जिसको 2,000 रुपये मिले थे। उस वक़्त इमरान खान ने एक सिंपल सी स्कीम ये बनाई थी कि आप लोग सिंपल एक जो ख़वातीन हैं या जो बुज़ुर्ग अफराद हैं या जो भी गरीब अफराद हैं, वो एक मनज़्ज़म तरीके के साथ, एक महज़्ज़ब तरीके के साथ आप हॉस्पिटल्स चले जाएँ, आप किसी ऐसे तलीमी मराकज़ में चले जाएँ, आप गवर्नमेंट स्कूल्स में चले जाएँ। प्राइवेट स्कूल्स को ये तंबीह की गई थी कि आप इनको एक्नॉलेज करें, इनका तमाम डॉक्यूमेंट्स लें, डाटा लें, इनके नंबर से मैसेज करें। मैसेज जब इनको मौसूल हो तो फिर सरकारी टीचर्स की, प्राइवेट टीचर्स की ये ज़िम्मेदारी लगाई गई थी कि आप जो गरीब अनपढ़ लोग हैं उनकी ये उनका काम आपके ज़िम्मे है। मैसेजेस करें और जब इनको मैसेज मौसूल हो तो आप इनको रास्ता दिखाएं कि इन्होंने किस तरीके के साथ, यानी एक महज़्ज़ब तरीके के साथ लाइन्स में बिठा के एक बाइज़्ज़त शहरी के तौर पर इनको ट्रीट किया गया था। लेकिन अब जब हम देखते हैं, जब आटा नहीं मिल रहा, लोग बेचारे ख़वातीन लाइनों में लगी हुई हैं, उनको धक्के पड़ रहे हैं और कई अफराद और कई ख़वातीन की अमवात भी हो चुकी हैं बेचारी, वो इसमें जाँ बाक भी हो चुकी हैं, जो घर से अपने जो घर के अफराद हैं उनके लिए आटा लेने आई थी, लेकिन उनको लाशें ले जाना पड़ गई हैं। 10 से 15 अफराद जो है अभी तक ख़वातीन, अभी तक जो रिपोर्ट्स हुई हैं वो उनकी वफ़ात हो चुकी है। तो ये इनमें मेजर फ़र्क है कि जो वो पैसे देते थे वो कहते थे कि शायद हम अपनी जेब से दे रहे हैं, लेकिन वो हुकूमती पैसे थे, उस पर पूरा क्रेडिट भी लेते थे, पैसे भी कम देते थे। और इमरान खान साहब जो हैं वो क्रेडिट भी नहीं लेते और पैसे भी ज़्यादा देते हैं। यानी आम आवाम को तो यही चाहिए। दूसरा जो ज़्यादा है, वो इमरान खान साहब ये कहते थे कि जब वो किसी भी जलसे में या किसी भी वर्कर कन्वेंशन में, किसी भी तकरीब में जाते थे और उनको पैसे देते थे या वहाँ पे पैकेज को अनाउंस करते थे, वो यही कहते थे कि मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ और मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आप पर, मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं आपको ये चीज़ें दूँ। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब जाते थे तो आप उनके खिताबात देखे होंगे कि हमने जी लोधरा के लिए फ़लाने इतने अरब जो हैं वो लुटा दिए, आपके पाँव में बहा दिए। यानी ऐसा ट्रीट करते थे कि जैसे उनके ज़ाती पैसे हैं, हालाँकि वो मुल्क के पैसे होते थे। और फिर जिस चीज़ में भी हाथ डाला वो मैं आगे चल के बताता हूँ। फिर उन्होंने कहा जी लैपटॉप्स हम दे रहे हैं, और लैपटॉप भी दिए तो उसके पीछे सीएम शहबाज शरीफ की जो है वो नाम लिखा गया। हायर के मिले यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसके ऊपर जो है वो नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो लगाई गई। अब अगर आप लैपटॉप दे रहे हैं
किसी पे एहसान कर रहे हैं, तो ये 2 चीज़ें लगाने का क्या मकसद है? और वो ऐसी चीज़ें हैं कि वो पीछे से नाम रिमूव नहीं हो सकता, अगर आप वॉलपेपर लगा लें वो अलग बात है, और नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो रिमूव नहीं हो सकती। ये इसका बेसिकली मकसद ये है, जब आपने देखा इश्तिहारात भी लगाए गए तो एक साइड पे शहबाज शरीफ और एक साइड पे नवाज शरीफ की फ़ोटो लगी होती थी। उसका मकसद ये था कि ज़हनी गुलाम बनाया जाए कौम को ये बताया जाए कि आप इन 2 लोगों के गुलाम हैं, इस ख़ानदान के गुलाम हैं, लोगों के ज़हनों में ये डाला जाए। और उसकी लैपटॉप की भी रसीदें 18-18 हज़ार के लैपटॉप जो हैं वो 38 से 38 हज़ार में ख़रीदे गए, उसमें भी करप्शन की गई। येलो कैप स्कीम चलाई गई, ये कह कर के ये मुल्क को फ़ायदा देगी, ये गरीब आवाम को फ़ायदा देगी, उसमें करप्शन की गई। सस्ती रोटी स्कीम चलाई गई, उसमें भी करप्शन की गई। यानी जो काम उन्होंने किया, करप्शन के अलावा कुछ नहीं किया। यानी जो स्कीम भी उन्होंने बनाई, वो पहले ये बनाते थे कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, करप्शन हो सकेगी नहीं हो सकेगी, फिर वो अनाउंस करते थे। उसके इवज़ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ इमरान खान साहब ने ये किया, उन्होंने एहसास स्कीम बनाई। उन्होंने एहसास जो है वो कोई भूखा ना सोए राशन प्रोग्राम का आगाज़ किया। उन्होंने गरीब अफराद जो बाहर से आते थे, जिनके पास रहने के पैसे नहीं थे, उनके लिए रहने का बंदोबस्त किया। उन्होंने और कई किए, 12-12 हज़ार वाली बात है, या जितने भी एहसास के उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो उन्होंने किए। फिर उन्होंने स्टूडेंट्स को कर्जा स्कीम दी कि जो ग्रेजुएट हो गए थे, उनके पास कुछ करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए पैसे नहीं थे, तो उनको जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए स्कॉलरशिप्स अनाउंस की। जो ग्रेजुएट हो गए थे उनके लिए स्टार्टअप करने के लिए कुछ कर्जे दिए गए। फिर उनको प्रोफेशनल स्किल्स सिखाई गई, और प्राइवेट लेवल पर बीटीआई कॉलेज जैसे कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से थे कि आप जी गवर्नमेंट अदारों में जाके पढ़ें। 6-6 माह का महीने वाला कोर्स वो 6-6 माह में करवाते थे, और फीसें अलग लेते थे, और जो 1500 गवर्नमेंट की तरफ से फ़ंड आता था वो भी नहीं देते थे। और इमरान खान साहब की जानिब से ये किया गया कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटियाँ जो अच्छे लेवल की थी उनको ऑन बोर्ड किया। ऑन बोर्ड करने के बाद जो है उन्होंने कहा कि जी आप को गवर्नमेंट फ़ंड करेगी, आपने प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके के साथ हमारे बच्चों को सिखाना है। सीखने के बाद जो टॉप पे आते थे उनको भी कर्जे दिए गए। यानी मुल्क की जो यूथ है, जो इसकी पावर है, उसको फाल करने के लिए किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ेगी। उसके बाद जो है वो जब कोई भी मेहमान मुलाकात के लिए जाता वज़ीर-ए-आज़म हाउस में या गवर्नर हाउस में, तो उनका लाखों का बजट होता। मुख्तलिफ़ लोग जो उनसे मिल के आए हैं, हमने उनसे जब मशवरा किया, बातें की, तो वो कहते हैं कि जी लाखों करोड़ों का उनका बजट होता था। और वो लोग जो हैं जब हम मिलने जाते थे तो हमारे आगे कढ़ाइयाँ और बकरे और पता नहीं क्या-क्या रखा जाता था, चूँकि वो कौम का पैसा होता था, उनका कौन सा अपना था। जब उनका अपना पैसा आए तो वो कहती हैं ना कि जान जाए चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। तो जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो वो एक चाय की प्याली के अलावा कुछ और देना ज़रूरी नहीं समझते थे। वो समझते थे कि कौम का पैसा है। फिर प्रोटोकॉल की बात करें तो प्रोटोकॉल उन्होंने बहुत कम लिया इमरान खान ने एज़ पर नवाज शरीफ। हालांकि नवाज शरीफ साहब की 35 साल हुकूमत है, उनको इतना डर रहता है इस आवाम से कि कहीं उनके गले ना पड़ जाए। फिर एट दी एंड जो है, मैं वो गवर्नर हाउस की बात करें तो उन्होंने गवर्नर हाउस खोल दिए आम आवाम के लिए। वो यूनिवर्सिटी बनाना उनका मकसद था, लेकिन यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं बन सकी क्योंकि ज़ाहिर है और कई मामला होते हैं। यूनिवर्सिटी अब अगर बन जाए तो वो फिर उसको जो एडमिशन ले लेंगे उसको प्रॉपर एक रनिंग पोजीशन में लाने के लिए मैंने फॉर एग्जांपल एडमिशन लिया है तो मैं 5 साल या 4 साल उसमें पढ़ता हूँ, 4 साल 5 साल हुकूमत रहती है नहीं रहती, तो इस तरीके से कई मामला जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते थे यूनिवर्सिटी बनाने के हवाले से। गवर्नर हाउस को खोला गया, आम आवाम तक उस पर एक्सेस दी गई। आज मैं फिर अफसोस से कहता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब ख़वातीन जो हैं, जो बाइज़्ज़त शहरी हैं, वो जब धक्के खा रही होती हैं लाइन में लगकर। बड़ा अफसोस की बात है। मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें और अपना वोट जो है वो सही समझ कर लोगों को दें। उन लोगों को दें कि जो आपको लगता है कि ये आपके साथ लॉयल हैं, आपके मुल्क के साथ लॉयल हैं। थैंक यू।